हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, क्लास 11th का मैं अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 2 आज अपलोड कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन करके दिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन का, काफी इजी था। और इधर भी आप जब देखोगे ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो काफी इजी आपको फील होगा। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है अगर आपको कंसेप्ट सारे पता है तो। ठीक है, कौन सी चीज कैसे रखनी है, ठीक है ना, कहाँ पे प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, इतना पता है तो इनफ है। ठीक है, और वो करते करते आपको आ जाएगा। मेरी वीडियो को आप कंटिन्यू फॉलो कीजिए, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा ऊपर, और ऊपर तो मेरा एक्चुअली कोई क्वेश्चन है भी नहीं, खाली मैंने लिख रखा है क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है ना, इतना सही है। क्वेश्चन मेरा मेन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये आपको एक दिख रहा होगा टेबुलर फॉर्म, टेबल बना हुआ है ना। तो यही चीज है, ऊपर कुछ नहीं है, जहाँ पे आपको लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2। देखो, सबसे पहले जो मेरे पास ट्रांजैक्शंस है उसको हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कह रहा है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। सुनील ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 1,00,000 रुपीज से। दूसरी ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। इसने गुड्स परचेज किया है कैश में 50,000 का। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेस सम्राट फर्नीचर ₹20,000। ये एक नया चीज है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है ना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 और ₹35,000 अगेंस्ट कैश। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है मिसेस सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। ठीक है ना, ये 5 ट्रांजेक्शन हुई है, इन 5 ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबुलर फॉर्म दिख रहा है, ये एक्चुअली में ऐसे नहीं बनता है। एक कॉलम यहाँ पे मैंने मिस कर रखा है, वो मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज ऑफ स्पेस है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ देखना, एक डेमो बना के दे रहा हूं और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे ही बनाना सारे के सारे टेबुलर फॉर्म अकाउंटिंग इक्वेशन के। ठीक है, देखो बनेगा ऐसे ही, बस एक कॉलम और ऐड होगा। ध्यान से देखना सभी बच्चे। तो थोड़ा इधर करके लिखते हैं। इधर नंबर्स आ जाएंगे, इधर ट्रांजैक्शन, इधर एसेट, इधर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला कॉलम मैंने यहां नहीं बनाया है, स्पेस नहीं है। अब ये कॉलम क्यों बनाते हैं, देखो नंबर्स में तो ये 1 2 3 4 5 राइट डाउन हो जाएगा। ठीक है ना। ट्रांजैक्शन में जैसे लिखा है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, ये ट्रांजैक्शन का जो भी हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, इसको यहाँ पे राइट डाउन करना होता है। जैसे स्टार्टेड बिजनेस, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री राइट डाउन करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस मैंने ये चीज नहीं लिखा है यहाँ पे आपका। ठीक है ना, ये कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि स्पेस नहीं था। तो आप लोग इसका ऐसे एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं करके भी दिखा देता हूं यहाँ पे आपको। जैसे कि देखो, जैसे नंबर 1 ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, यहां लिखूंगा सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,00,000, ये लिख दिया मैंने। एसेट में यहाँ पे कैश लिखोगे, 1,00,000 यहाँ ऐड हो जाएगा, और कैपिटल में यहाँ पे तो कैपिटल राइट डाउन होगा नीचे भी, और 1,00,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करना है। तो एक ट्रांजैक्शन मैंने करके दिखाया है, ऐसे ही आपके सारे ट्रांजैक्शन होंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये मैंने नहीं बताया था, भूल गया था बताना। तो मेन जो आपका फॉर्मेट बनेगा वो ऐसा बनेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उस वाले टेबल पे
क्या करेंगे, क्वेश्चन को फॉलो अप करेंगे अपने, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे, ट्रांजेक्शन को। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन 1 क्या कह रहा है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। सुनील ने बिजनेस शुरू किया है कितने से, 1,00,000 रुपए से, ठीक है ना। तो कैश हमारा एसेट होता है, तो इधर कैश लिखेंगे एसेट की जगह, इधर लिखेंगे कैपिटल, नीचे भी, ठीक है ना। कितने से भाई स्टार्ट किया बिजनेस, 1,00,000 से, तो 1,00,000 से क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा, तो 1,00,000 से कैश आएगा और 1,00,000 से कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नंबर 2 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, इसने गुड्स परचेज किया है कैश में। कैसे परचेज किया स्टूडेंट्स, कैश में इसने गुड्स परचेज किया है, कितने का, 50,000 का। मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में कि यदि कहीं भी गुड्स नाम आएगा तो एसेट में एक आपका नया कॉलम बन जाएगा स्टॉक के नाम से, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, कैश के बगल में यहां पर स्टॉक के नाम से एक कॉलम बना दोगे, ठीक है। तो कितने का स्टॉक आया या गुड्स आया, परचेज हुआ 50,000 का। तो जो दूसरी ट्रांजेक्शन होगी वो कितने की होगी स्टूडेंट्स, 50,000 से होगी। स्टॉक बढ़ेगा मेरा 50,000 से, ठीक है ना। स्टॉक बढ़ जाएगा तो कैसे खरीदा है स्टॉक, कैश में, तो कैश कम हो जाएगा 50,000 से, ठीक है। यहाँ कोई एंट्री नहीं है, ठीक है ना, इधर भी कुछ नहीं है। अब क्या होगा, न्यू इक्वेशन क्रिएट होगा। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि फर्स्ट टाइम पे आपकी 2 ट्रांजेक्शन एक साथ राइट डाउन होती है अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टूडेंट्स, उसके बाद न्यू इक्वेशन क्रिएट होता है, फिर उसके बाद हर बार एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है न्यू इक्वेशन के साथ, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं, आओ देखो समझोगे, ठीक है। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या होगा, 1,00,000 में से 50,000 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 50,000, और इधर कितना आएगा 50,000, ठीक है। और इधर कितना है, कुछ नहीं, इधर कितना है 1,00,000। और मैंने आपको बताया था कि एसेट के तरफ का और लायबिलिटी प्लस कैपिटल के तरफ का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इधर भी 1,00,000 है और उधर भी 1,00,000 है, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1,00,000 ही आएगा ना, बीच में ऐड का सिंबल दिख रहा होगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेट सम्राट फर्नीचर ₹20,000। एक चीज मैंने आपको बताया था, यदि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं भी ऐसा आ जाए कैश की जगह किसी का नाम लिखा हुआ आ जाए, जैसे मान लो आपने किसी से कुछ परचेज किया या किसी को कुछ सेल किया, ठीक है ना। जब सेल करते हैं तो जैसे मान लो सेल इन कैश रुपीज समथिंग समथिंग, है ना, परचेज इन कैश रुपीज समथिंग समथिंग, ठीक है, कैश लिखा हुआ रहता है। नहीं लिखा हुआ रहता है तो मान लेते हैं कि कैश में ही हमने खरीदा या बेचा है, ठीक है। पर मान लो यदि कैश के जगह पे किसी का नाम लिखा आ जाए, किसी पर्सन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसने जो भी चीज परचेज करी है या सेल करी है वो उधार पे करी है, ठीक है ना, क्रेडिट पे की है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्नीचर तो खरीद रहा है पर मिसेट सम्राट फर्नीचर से खरीदा है 20,000 का, ठीक है। अब नाम आ गया है ना, तो क्या होगा, ये आपका उधार पे खरीदा हुआ सामान होगा, ठीक है, ऐसा इसको ट्रीट किया जाएगा। पर यदि यहाँ पे ऐसा लिख देता, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेट सम्राट फर्नीचर ₹20,000 इन कैश, एक वर्ड और ऐड कर देता इन कैश, तो नाम लिखा हुआ है तब कोई मैटर नहीं करता, लिखा है ना इन कैश यानी कैश में खरीदा है। पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस नाम के अलावा, तो हम क्या मानेंगे कि इसने उधार में ही खरीदा है, ठीक है। तो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर के नाम से कॉलम बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब कितने का खरीदा है फर्नीचर भाई, 20,000 का, 20,000 से फर्नीचर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर कितने का हो जाएगा, 20,000 का। यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन पास होगी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन क्रिएट करेंगे,
ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 50,000, 50,000 देन 20,000, इधर 20,000, इधर 1 लाख। ठीक है ना, ध्यान से देखो, इधर का कितना आ रहा है टोटल, इधर का 1,20,000, इधर भी कितना आ रहा है 1,20,000, यानी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम ठीक चल रहा है, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए बैलेंस। ठीक है ना, बैलेंस एकदम इक्वल, यानी हमारा सॉल्यूशन एकदम इक्वल, साथ ही साथ चेक भी हो रहा है। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? फोर्थ कह रहा है कि उसने गुड्स को सेल किया है जिसका प्राइस, जिसकी कॉस्टिंग, सॉरी, जिसकी कॉस्टिंग 25,000 थी, और जो इसने सेल किया है वो 35,000 में किया है। कैसे? कैश में। 25,000 का कोई इसका सामान है जिसकी कॉस्टिंग आई है 25,000, और इसने उसको जो सेल किया है वो 35,000 में किया है। 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है ना, और गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 25,000, यानी 25,000 का माल बेचा है इसने कितने में? 35,000 में। तो जो मेरे पास स्टॉक है, स्टॉक में से तो कितना माइनस होगा? 25,000 माइनस होगा। ठीक है ना, 25,000 का स्टॉक बिका है तो 25,000 का स्टॉक माइनस होगा। कैश कितना आया है? 35,000 आया है, तो कैश 35,000 ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ है आपका? 25,000 का गुड्स था, 35,000 में बेच दिया तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है ना कितना? अब न्यू इक्वेशन क्रिएट होगी यहां पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 85,000, है ना। ये कितना हो जाएगा इधर आपका? 25,000, और ये 20,000, ये 20,000 प्लस 1,10,000। ठीक है, 1,10,000। ठीक है ना, ये न्यू इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों तरफ ऐड करके देखो, एकदम अकाउंट मैच हो जाएगा। देखो कैसे, 85 और आपका 25 कितना हो गया? 80, 1,00,000, 1,10,000 और 20 कितना हो गया? 1,30,000। इधर भी देखो 1,10,000 और 20,000, 1,30,000, दोनों तरफ एकदम अकाउंट बैलेंस है। ठीक है ना, अब करते हैं फिफ्थ एंट्री। क्या कह रहा है फिफ्थ में? फिफ्थ में कह रहा है स्टूडेंट्स, मिस्टर सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। अब देखो, आपने यहाँ पे उधार पे सामान खरीदा था, इससे कितने का? 20,000 का। अब क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे उस 20,000 के सामान की आप पेमेंट कर रहे हो जो आपने उधार में खरीदा था। अब पेमेंट करोगे तो क्या होगा? आपके कैश कम हो जाएंगे 20,000 से, क्योंकि पेमेंट कर दी ना आपने 20,000 से, तो कैश कम हो गया 20,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी, जो क्रेडिटर है वो भी तो कम हो जाएंगे 20,000 से, है ना। जो आपके लेनदार हैं, जो आपसे पैसे लेंगे, अब वो तो लेने वाले बचे नहीं, क्योंकि आपने तो उसको पेड कर दिया 20,000। ठीक है ना, तो अब क्या बनेगा? न्यू इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, डैश डैश कर दो। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, यहां बनेगी न्यू इक्वेशन। 85 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 65 प्लस 25,000 देन 20, इधर जीरो हो जाएगा, प्लस 1,10,000। अब दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस करो, देखो मैच करो, एकदम बैलेंस होगा, इक्वल होगा। इधर कितना आ रहा है टोटल? 1,10,000। इधर कितना आ रहा है देखो करके? 60, 70, 80, 90, 90,000 और 20,000, 1,10,000। मैच हो गया ना, इधर भी 1,10,000, इधर भी 1,10,000, तो अकाउंट दोनों तरफ एकदम बैलेंस है, मैच हो रहा है, यानी हमारी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन एकदम ठीक है। ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके आता हूं अभी इसके बाद। इससे पहले मैं एक यहाँ बैलेंस शीट बना देता हूं इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट, ठीक है ना,
ओके, इधर आएगा अमाउंट, शॉर्ट फॉर्म में अमाउंट को AMT लिखते हैं, AMOUNT ना लिख करके AMT, ठीक है। इधर आता है आपका एसेट बैलेंस शीट में, और इधर आता है आपका लायबिलिटी। ठीक है। एसेट, एसेट में आपके पास कैश है कितने का, 65,000 का। आपके पास स्टॉक है कितने का, 25,000 का। आपके पास फर्नीचर है कितने का, 20,000 का। ठीक है ना। अब क्या है आपका लायबिलिटी साइड, ठीक है। आपके पास क्रेडिटर है 0, सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल है आपके पास 1,10,000 का, ठीक है। और क्रेडिटर है 0, ठीक है। अब दोनों तरफ का अकाउंट एकदम बैलेंस आना चाहिए। ठीक है ना। इधर तो 1,10,000 आ रहा है, इधर भी सबको जोड़ोगे तो वही आएगा, ठीक है ना, 1,10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ का अकाउंट मेरा बिल्कुल मैच हो गया, 1,10,000 इधर भी, 1,10,000 इधर भी। ठीक है। और बैलेंस शीट किसकी है, ये सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है ना। सुनील बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है ना। समझ में आया स्टूडेंट्स, कितना आसान था, इजी था। जो इधर डाटा आता है वही बैलेंस शीट में इधर राइट डाउन कर दो, एसेट वाली चीज में एसेट, और लायबिलिटी वाली चीज में लायबिलिटी, जो भी इधर आ रहा है लायबिलिटी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी आ रहा है वो इधर राइट डाउन कर दो, ठीक है ना। अब मैं आपसे अगले क्वेश्चन में मिलता हूं यहां पर, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं। तो इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अभी फटाफट से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करके इसको रफ करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां राइट डाउन कर दिया है, ठीक है ना। ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन लिया है, उसमें 5 ट्रांजेक्शन थे, इसमें हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। और देखो, आप तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से पहले ही क्वेश्चन खत्म कर दोगे, मैं जब तक एक एक ट्रांजेक्शन को समझाऊंगा फिर करूंगा, इतने में आप एक ट्रांजेक्शन कर चुके होगे, है ना। क्योंकि आप लोग अगर ठीक से देख रहे होगे, समझ रहे होगे क्लास को, तो मेरे से पहले ही इस क्वेश्चन को आप लोग खत्म कर दोगे। और मेरी कामयाबी, मेरा सक्सेसफुल उसी में ही है कि अगर बच्चे मेरे से पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, मैं तभी सक्सेसफुल माना जाऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले चारों ट्रांजेक्शन को पढ़ लेते हैं क्या क्या हुई है। बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश 70,000 रुपए से, फिर क्रेडिट पे परचेस किया कुछ, यानी उधार पे इसने कुछ परचेस किया है माल यानी गुड्स 18,000 का। पेमेंट दे दिया इसने क्रेडिटर को 17,500, ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट, ठीक है। पेमेंट दे दिया इसने क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट करके 17,500, और परचेस किया है मशीनरी कैश में 20,000 का, ठीक है ना। इसमें आप लोग अटक सकते हो, बाकी ये जो 3 एंट्री है बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये तो आप एकदम ही कर दोगे अच्छे से बिना मेरे कराए, ठीक है ना। जो खुद करना चाहता है वो वीडियो पोस्ट कर दे और करे एंट्री ये सारी, और फिर अपना अकाउंट यहां से मैच करे मेरे पास से, ठीक है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000, कैश से शुरू किया है तो एसेट में कैश आएगा इधर, ठीक है ना। कितने से शुरू किया भैया, 70,000 से, 70,000। कैपिटल भी बढ़ेगी, ठीक है। तो नीचे हम लिखेंगे कैपिटल और राइट डाउन करेंगे कैपिटल में भी 70,000, क्योंकि जितने से कैश बढ़ता है उतने से कैपिटल भी बढ़ता है, और जितने से कैश घटता है, पर ऐसा नहीं है कि उतने से फिर कैपिटल भी घटेगा, ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है ना।
अब कह रहा है कि क्रेडिट परचेज हुआ है कितने का, 18,000 रुपए का। क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी गुड्स का नाम आए तो क्या करोगे, कॉलम बनाओगे स्टॉक का, एसेट साइड। एसेट साइड स्टॉक का कॉलम बन जाएगा, देखो बन गया, है ना। सेकंड ट्रांजेक्शन है, यहां नंबर 2 लिखेंगे। कितने से भैया करा है परचेज, 18,000 से। स्टॉक बढ़ गया 18,000 से। और क्या बढ़ा है, क्रेडिटर बढ़े हैं ना हमारे 18,000 से, है ना। क्रेडिटर बढ़े हैं हमारे 18,000 से क्योंकि हमने उधार पे माल खरीदा है। अब हमारी देनदारियां बढ़ रही हैं हमारी, ठीक है ना। हमें पैसे देने हैं लोगों को, हमारे लेने वाले पैसे बढ़ रहे हैं ज्यादा, लेनदार बढ़ रहे हैं हमारे। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, क्रेडिटर। हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कितने से, 18,000 से, ठीक है। अब क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन बनेगी। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने बीच में यहां मिक्सअप कर दिया था थोड़ा सा। जब हमारे क्रेडिटर बढ़ते हैं तो हमारे लेनदार बढ़ते हैं, यानी हमारे से पैसे लेने वाले लोग बढ़ते हैं ज्यादा। जब हमारे डेटर बढ़ते हैं तो हमारे देनदार बढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी हमारे हमें जो पैसा देंगे, ठीक है। डेटर का मतलब होता है उधार पे जब हम सामान बेचते हैं तब डेटर बढ़ते हैं, ठीक है। जब उधार पे सामान खरीदते हैं तब क्रेडिटर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड एक साथ यूज कर दिया था तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो क्रेडिटर जब हमारे बढ़ते हैं तो यानी लेनदार बढ़ते हैं, ठीक है। और कब बढ़ते हैं, जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं, ठीक है ना। तो जब उधार पे सामान बेचते हैं तो हमारे डेटर बढ़ते हैं, देनदार बढ़ते हैं, यानी हमें पैसे देने वाले बढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन में 70,000 प्लस 18,000, इधर भी प्लस 18,000 प्लस 70,000, तो दोनों तरफ एकदम इक्वल है अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है इसको हम ब्लू मार्कर से करते हैं ना, जो न्यू इक्वेशन है, ताकि अलग से हाईलाइट हो, हमें पता चले कि न्यू इक्वेशन ये हमने क्रिएट की है ना। 70,000 प्लस 18,000, 18,000 प्लस 70,000, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को। कौन सा क्रेडिटर, हमारा ये वाला सेकंड ट्रांजेक्शन था ना, 18,000 का। यानी 18,000 का हमने कोई उधार पे सामान खरीदा, हमने कहा भैया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर ले 17,500 में, मैं 18,000 नहीं दे पाऊंगा, 17,500 है ये रख, और बाद में मांगियो मत यार, ठीक है ना। कुछ ऐसा समझ लो, 500 रुपए भैया डिस्काउंट दे दे मुझे, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको 17,500 की पेमेंट कर दी, ठीक है। 18,000 का सामान लिया था, 17,500 की पेमेंट की, यानी 500 का क्या, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो देखो इधर आप क्या करोगे, कैश में से, कैश पेमेंट किया ना इसको, तो 17,500 में 70,000 में 17,500 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस होगा थोड़ा सा और, 17,500, ठीक है। अब क्रेडिटर तो 18,000 से ही कम हो जाएंगे मेरे, क्योंकि क्रेडिटर को मैंने बोल दिया ना भाई 17,500 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर ले, तो मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, 500 का डिस्काउंट दे। तो क्रेडिटर आपके 18,000 से ही माइनस हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्रेडिटर आपके गए माइनस। पर आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 500 का मिलेगा, क्योंकि आपने 18,000 की जगह 17,500 ही उसको दिए हैं, फाइनल पेमेंट की है, तो 500 का डिस्काउंट होगा, आप इसको ऐड करोगे यहाँ पर, ठीक है ना, ऐड हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन, ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस करेंगे तो 0 0 10 में से 5 गया 5, है ना, 9 में से 7 गया 7 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, ठीक है, यही बचेगा मेरे पास। अब इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 18,000, और इधर तो 0 हो जाएगा, प्लस 70,500 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। 70,500 ये इधर भी देख लो ऐड करके, 52,500 और 18, 0 0 5 8 9 10 5 6 7, ठीक है। 70,500 इधर भी है, 70,500 उधर भी है, अकाउंट एकदम मैच है, बैलेंस है,
ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन क्या कह रहा है? फोर्थ ट्रांजेक्शन, आपने मशीन परचेज की है कैश में, कितने रुपए का? 20,000 का मशीन है ना। तो आपका कैश कम हो जाएगा 20,000 से, और आपका क्या हो जाएगा? मशीन एक एसेट जुड़ जाएगा 20,000 का, ठीक है। तो एक एसेट जोड़ दो, ठीक है ना। कैश में लिया है तो 20,000 से कैश कम होगा, और 20,000 से आपका मशीन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी आपकी। तो न्यू इक्वेशन में क्या आएगा? 20 माइनस करो यहां से, कितना आ जाएगा आपके पास? 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, और इधर कुछ नहीं है, जीरो, तो इधर 70,500, ठीक है। यही होगा ना, ऐड कर लेना इधर, इधर का और उधर का 70,500 ही होगा, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूं, देखो इधर से 20 माइनस हो गया, इधर 20 ऐड हो गया, तो कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा ना। तो इधर भी 70,500 और उधर भी 70,500। अगर आपके डाउट के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड, कोई डाउट ना रहे आपको। 0 0 5 8 9 10 3 4 5 6 7 आया 70,500, 7,500 है ना, एकदम अकाउंट मैच है। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन ये सॉल्व हो गया। अब इसका हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट इधर बना रहा हूं मैं। अमाउंट का कॉलम, इस वाले क्वेश्चन में मैंने अमाउंट पूरा लिख दिया स्टूडेंट्स। इधर भी अमाउंट का कॉलम, ठीक है ना। इधर आता है आपका एसेट, और इधर आता है आपका लायबिलिटी, ठीक है। एसेट में क्या क्या आपके पास? कैश है, स्टॉक है, मशीन है। स्टॉक आपके पास 32, कैश आपके पास 32,500 है, स्टॉक 18,000 का है, और मशीन 20,000 की है, ठीक है। अब इधर आपका क्या आएगा? कैपिटल कितने का? 70,500 का। क्रेडिटर कितने का? 0 का। दोनों तरफ एकदम अकाउंट मैच कर दो। इधर भी 70,500, इधर भी 70,500, मैच हो गया एकदम। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। आज मैंने स्टूडेंट्स आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट से। आज मैंने स्टूडेंट्स आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी छोटे छोटे से, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले टाइम पे ही करवा दिया था, 3 क्वेश्चन हो गए। एक पार्ट और लेके आऊंगा जिसमें हम एक ही क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करेंगे, लगभग सभी पॉइंट उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई उसमें पार्ट नहीं होगा जो कंप्लीट ना हो। हाँ, एक आधा हो सकता है कि छूट जाए, 100% की श्योरिटी तो कोई नहीं देता है, पर इतना आप लोग कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे, अटेम्प्ट जरूर करोगे उसको, ठीक है ना। तो इसके बाद एक पार्ट और आएगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे मिलता हूं क्लास 11 के अकाउंट के थर्ड पार्ट में, इसके एक लेंथी क्वेश्चन के साथ। मेरी वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो थोड़ी फाइनेंशियली डिसेबल है, नई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर पा रहे हैं, और उन बच्चे के लिए तो है ही जो हाइब्रिड पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ठीक है ना। और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको मेरा ये एफर्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, साइनिंग ऑफ विजय वर्मा एंड जय हिंद।